दुर्गा सप्तशती के कवच में छठी देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है। कात्यायनी देवी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको अम्बा, अम्बालिका, अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। कात्यायनी देवी का जो पसंदीदा पौधा बताया गया है वो मोइया है। मोइया के बारे में जो प्राप्त हुआ हम लोगों को, उसके लिए कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो पौधा प्राप्ति कराएगा, उसके बारे में वर्णन कर पाना आप ऐसे मान के चलिए कि असंभव है बिल्कुल। धर्म का अर्थ आज बदला हुआ है और धर्म जो हम लोगों को बताया जा रहा है वो धर्म नहीं है। और इस पर राजीव दीक्षित जी ने भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष नामक कोई शब्द नहीं होता। इसका वर्णन मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का नाम लेकर के भी कहूँगा कि उनसे भी जब मेरी बात होती है तो वो भी यही कहते धर्मनिरपेक्ष नामक कोई शब्द नहीं होता। और राजीव भाई के बारे में भी आप सब जानते हो, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के बारे में भी आप सब जानते हो कि समस्त भारत में घूम करके भगवान राम के समस्त मार्गों को उन्होंने अब तक सिद्ध किया है, भगवान राम के समस्त मार्गों को अब तक खोजा है। तो धर्म वो तो नहीं है जो बता रहे हैं, लेकिन धर्म है क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। और समय आने पर इस प्रश्न को मैं सूर्य सिद्धांत के अनुसार सबके सामने व्याख्यान करूँगा कि धर्म आखिर है क्या। क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ी गणित है। धर्म से पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की गणित चलती है। धर्म वो नहीं है जो हम लोगों को बताया जा रहा है। आज के कलयुग के समय में जो तुलसीदास जी ने कहा कि कलिमल ग्रसई धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बी ने फिर निज अल्पमति प्रकट किए बहुपंथ, तो वो बात बिल्कुल सही है। उसी आधार पे कहता हूँ कि अर्थ भी वो नहीं है जो हम लोगों को आज बताया जा रहा है। अर्थ की व्याख्या अध्यात्म विज्ञान में बिल्कुल अलग है। आज उपभोगवादी विज्ञान में जो बताई जा रही है हम लोगों को अर्थ की परिभाषा रुपए से जोड़ करके, वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इस देवी के लिए तीसरे में कहते हैं कि काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। काम की परिभाषा भी आज बिल्कुल चेंज है और मोक्ष के बारे में तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है कि मोक्ष है क्या, उसको तो बिल्कुल अंधविश्वास के साथ जोड़ लग। लेकिन चारों ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली इस मोहिया नाम के बारे में जो विशेष तौर पर पता चला वो रक्त अतिसार यानी बवासीर के रोग, पित्त श्राव यानी पित्त के बढ़ने वाले रोग, कफ के कंठ के रोग को समाप्त करने की शक्ति इसके पास है। और इस पौधे के बारे में या इस देवी के पाए हुए प्रसाद के बारे में पूर्ण रूपेण वर्णन कर पाना असंभव है। लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के बाद इसका व्याख्यान बहुत सरल हो जाता है और बहुत ही गणतज्ञ के वेश में हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो वेदों की व्याख्या की गई है उसमें सूर्य सिद्धांत का नाम है। सूर्य सिद्धांत में जो पहला ही श्लोक है उसमें कहते हैं यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्धनि स्थिताम। यानी जिसको वैदिक गणित नहीं आती उसको कभी भी वेद समझ में नहीं आ सकती। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो इशारा किया है, जो मैकाले के सामने रखा था, उससे प्राप्त हुआ। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिभाषा यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेना है तो हम सब कात्यायनी देवी की शरण में चलते हैं और उनके चढ़ाए हुए, उनको लगाए हुए भोग को प्रसाद पा करके ही इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में ज्ञान का दान ही सबसे विशिष्ट दान होगा। इससे ज़्यादा बढ़ कर के कोई भी दान इस युग में, इस कलयुग में महत्वपूर्ण नहीं रखता है। सभी को जय माता दी।